नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ऐसा लगता है कि अब भारत ने ये तय कर लिया है कि अमेरिका के साथ लुका-छुपी का खेल तो बहुत हो चुका है, लेकिन अब ओपनली अमेरिका को उसकी असलियत दिखाई जाए, उसको आईना दिखाया जाए और वो भारत के साथ क्या खेल करने की कोशिश कर रहा है, ये उसको सीधे-सीधे बता दिया जाए। पता उसको भी है वो क्या कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के तकाजे थे, जिनके चलते भारत इशारों में उसको बता रहा था। लेकिन अभी हाल में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी वहाँ के विदेश मंत्री भारत पधारे थे और भारत भी सीधे नई दिल्ली में लैंड नहीं किया था, कोलकाता में लैंड किया था। और उसके बाद मार्को रूबियो अपनी पत्नी के साथ कहाँ गए थे? वो मिशनरीज के यहाँ गए थे, मदर टेरेसा हाउस गए थे। और उसके बाद दो नन्स ममता बनर्जी से मिलने के लिए गई थी। उनका 4 दिन का दौरा था और भारत सरकार ने उन 4 दिन में उनको ये एहसास करा दिया कि यदि हमारी सेंसिटिविटी की अमेरिका अनदेखा करेगा, तो फिर हम भी आपको वो सम्मान नहीं देंगे। प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको एक जूनियर ऑफिसर जाकर रिसीव भी कर लेगा, सी ऑफ भी कर देगा, लेकिन इससे ज्यादा की अपेक्षा आप हमसे नहीं कर सकते हैं। और ये जो एक रूखा सा व्यवहार रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के प्रति भारत सरकार का, इसके कारणों में भी हम जाएंगे। लेकिन वो घटना अभी समाप्त ही हुई थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने मॉस्को की जमीन से यानी रूस में बैठ कर के बिल्कुल दो टूक ये पूछ लिया है, ये कह दिया है कि आप तय कर लें कि आपको किसका साथ देना है। जो आतंकवाद से पीड़ित हैं, जो आतंकवाद के खिलाफ एक्शन में हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, उनका साथ देना है, या जो आतंकवाद को हर तरीके से संरक्षण दे रहे हैं, पाल पोस रहे हैं और न केवल भारत बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को सप्लाई भी कर रहे हैं, ऐसे देश यानी पाकिस्तान का साथ देना है। और अजित डोभाल ने वहां ये भी कह दिया है कि भारत अब रूस की तरह आतंकवाद को समूल नष्ट करेगा, उसको कुचल देगा। ये प्रतिबद्धता उन्होंने मॉस्को में दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच की बैठक थी। ये सुरक्षा मामलों के लिए जो उच्च प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच की 14वीं बैठक थी, वो उसमें भाग लेने के लिए गए थे। और रूसी सुरक्षा परिषद के जो सचिव हैं सर्गेई शोइग, उनके सामने उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा कि जो रूस का तरीका है आतंकवाद को कुचलने का, वही तरीका अब भारत जो है वो अपना रहा है, जीरो टॉलरेंस। इसके अलावा अत्यंत आक्रामकता, कठोर कार्रवाई, कोई समझौता ही नहीं। और खास तौर से जो चेचन्य विरोधी आतंकवादी थे, अलगाववादी थे, उनसे निपटने के लिए जिस तरीके से रूस ने सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल किया, सख्त कानून भी बनाए और रणनीतिक कूटनीति का भी सहारा लिया,
वही संकेत अजित डोभाल ने मॉस्को में बैठ करके न केवल अमेरिका को बल्कि पाकिस्तान को भी और कुछ दूसरे देश भी जिनका नाम नहीं लिया उन्होंने, पर इशारा तो कर दिया। और ये देश है चीन, चाइना। क्योंकि जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएन में भारत अपनी रक्षा सुरक्षा चुनौतियों और खास तौर से आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आतंकवादियों के खिलाफ पाबंदियों के लिए कोई प्रस्ताव लेकर के आता है, तो चीन उसमें अक्सर वीटो करके उनको बचाने का ही काम करता रहा है और पाकिस्तान की जो करतूतें हैं भारत के खिलाफ उनको एक तरीके से संरक्षण देता रहा है। देखिए, भारत जो है वो कभी इस तरह खुल करके अंतरराष्ट्रीय मंचों पर या दूसरे देशों में जाकर के वहां के मंचों का इस्तेमाल करके खुले आम अमेरिका को, हालांकि नाम उन्होंने अभी भी नहीं लिया अमेरिका का, लेकिन इसको खुले तौर पर ही ये कहा माना जाएगा कि आप ये तय कर लें कि आप हमारे साथ खड़े हैं, यानी जो आतंकवाद से जूझ रहे हैं, आतंकवाद का फन कुचल रहे हैं, उसके खिलाफ सतत जंग कर रहे हैं, आप उनके साथ हैं, या जो आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, उनका बार बार ढांचा बना करके दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। आपको याद होगा पहलगाम में जब 26 बेकसूर पर्यटकों को, उनके परिवारों के मुखियाओं को उनकी पहचान करके आतंकवादियों ने मौत के घाट उतार दिया था, तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई की थी जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया था। और उसमें पहले दिन 7 मई को जो 9 आतंकवादी ठिकाने थे, बहावलपुर, मुरीद के और पाक अधिकृत कश्मीर हिजबुल का भी एक ठिकाना था, कुल 9 ठिकानों पर अटैक किए थे, उनको ध्वस्त कर दिए थे। और उसके बाद ये खबरें भी आई थी कुछ महीने बाद पाकिस्तानी सरकार ने, वहां की मिलिट्री ने उन सभी आतंकी ढांचों को जो गिरा दिए गए थे, नेस्तनाबूद कर दिए गए थे ब्रह्मोस के द्वारा और सेना की दूसरी कार्रवाई के द्वारा, उनको फिर से खड़ा करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद आतंकवादी संगठनों को मुहैया कराई। और नाम क्या दिया कि जो मदरसे चल रहे थे उन मदरसों पर भारत ने अटैक कर दिया, तो उन मदरसों को फिर से खड़ा किया जा रहा है। लेकिन बात केवल इतनी नहीं थी, बात यह है कि उस घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने, मौजूदा राष्ट्रपति ने, आसिम मुनीर को, जिन्होंने 4 दिन में ही भारतीय कार्रवाई के सामने, भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे और सीज फायर की गुहार लगाई थी और भारत ने वो उनका अनुरोध मान लिया था, उन आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके लंच कराया था। साजिश तो उनकी ये थी कि उस समय G7 समिट में भाग लेने के लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उसी समय वॉशिंगटन बुला लिया जाए और दोनों को अपने आसपास बैठा करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाथ मिलवाने का, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप के सिर पर भूत सवार था शांति का नोबेल हासिल करने का। तो वो चाहते थे कि ये भी सीन दुनिया के सामने क्रिएट कर दिया जाए कि मैंने पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप को साथ साथ बैठा करके शांति का प्रयास किया है, समझौते का प्रयास किया है। लेकिन मोदी जी वहां नहीं गए। उसके बाद भी आप देखें तो पाकिस्तान को जिस तरीके से शह दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप,
उनके दामाद कुशनर भी इस्लामाबाद की लाहौर की यात्रा कर चुके हैं और लगातार वो आसिम मुनीर की प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी शान में कसीदे गढ़ते रहे हैं। ये चीजें भारत कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि जो आसिम मुनीर लगातार घुसपैठ करा रहा है, यहाँ पर मानवता का खून बहाने पर आमादा है और जो भारत के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचता रहा है, उसको डोनाल्ड ट्रंप बगलगीर रखें, उनको अपने साथ रखें। अभी ईरान के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई थी अमेरिका और इजराइल की तरफ से, उसमें भी किसको मध्यस्थ बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने और किसको बार बार तेहरान दौड़ाया ताकि वहां की लीडरशिप से बातचीत करके और सीज फायर को सिरे चढ़ाया जा सके। वो हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। तो सवाल ये है कि अब मेरे विचार से भारत ने ये तय कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो खेल खेल रहे हैं भारत के साथ, उस पर अब सख्त रुख अपना लिया जाए, उनको हिंदी में समझा दिया जाए कि आप या तो हमारे साथ रहेंगे या आप आतंकवाद को पालने वालों के साथ रहेंगे और भारत पर लगातार वार करके मानवता को लहूलुहान करने वालों के साथ रहेंगे। यही वजह है कि अभी तक एफटीए सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप के मूक इशारे की वजह से जो हमारे जेट जहाज लगभग तैयार खड़े हैं, जिनके इंजन्स की सप्लाई अमेरिका की कंपनी के द्वारा की जानी थी, वो 2 साल डिले हो चुके हैं और अभी तक भी वो जेट हमारी सेनाओं को नहीं सौंपे जा सके हैं। यही वजह है कि भारत को तरह तरह से उन्होंने प्रताड़ित करने की कोशिश की है, आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कभी H-1B वीजा, कभी चाबहार, कभी 50% टैरिफ। तो भारत, मुझे लगता है कि अब ये तय कर चुका है कि अमेरिका से हाथ झटक लिया जाए। सीधे सीधे घोषणा नहीं की जा रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को और उनकी टीम को अब ये मैसेज दिया जा रहा है और बहुत सख्ती के साथ दिया जा रहा है। अजीत डोभाल साहब ने तो अब बोला है मॉस्को में बैठ करके, लेकिन मार्को रूबियो जब भारत आए तो उनको हर कदम पर ये एहसास कराया गया कि भारत डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से नाराज है, सख्त नाराज है। इनके एक डिप्टी मिनिस्टर ने भारत के बारे में काफी अनाप शनाप बकवास की थी, यहाँ तक कि जो इनके आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने की थी। जो बेसेंट इनके वित्त मंत्री हैं उन्होंने भी कुछ बयानबाजी की थी और नवारो ने तो यहाँ तक कहा था कि मोदी जी को अमेरिका से माफी मांगनी पड़ेगी और 2 महीने के भीतर एफटीए के लिए, ट्रेड डील के लिए मेज पर बैठ करके बात करनी पड़ेगी। तो भारत को या तो अमेरिका के इन जोकरों को नहीं लगता है, इनको पता नहीं है कि भारत कितनी बड़ी ताकत है, या वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ रहने का नाटक कर रहे हैं और तरह तरह से भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डोभाल साहब के इस बयान के बाद किसी को संदेह नहीं रहना चाहिए कि भारत के अब इरादे क्या हैं। 4 जगह लैंड किया था मार्को रूबियो ने। पहले कोलकाता में जब वो मिशनरीज में गए थे, दूसरे दिल्ली में, तीसरे आगरा में जब ताजमहल देखने गए, और चौथे जयपुर में जब वो आमेर किला देखने गए। चारों ही जगहों पर किसी भी हमारी बड़ी हस्ती ने, यानी किसी भी स्टेट में मंत्री ने, जूनियर मंत्री ने
या बड़े नौकरशाह ने उनकी अगवानी नहीं की, ना उनको सी ऑफ किया। जयपुर में तो एक एसएचओ, एक डीएसपी और एक कांस्टेबल, ये 3 खड़े थे जिन्होंने उनको सी ऑफ किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।